फैसल आबाद में तारक आबाद का फ्लाईओवर तामीर के बाद खोल दिया गया। ये जा रहा है सारा अब्दुल्लापुर की तरफ, वहाँ से जड़ावाला रोड की तरफ निकल जाता है। फैसलाबाद शहर से हैवी ट्रैफिक आ रही थी। ये फ्लाईओवर जो है वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। 1 अरब तकरीबन 35 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज मुकम्मल हुआ है। सर ये बताइएगा, ये जो मनसूबा था इसका फ्लाईओवर का क्या मकसद था, मतलब इसकी ज़रूरत थी शहरियों को, और इसके बाद जो है वो शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी, क्योंकि थोड़ा सा गौर करें, जो लेफ़्ट साइड के ऊपर ब्रिज है ये जा रहा है सारा अब्दुल्लापुर की तरफ और वहाँ से ये जड़ावाला रोड की तरफ निकल जाता है। और यहाँ से ये जुमरा और सांगला का जो फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सांगला की तरफ जा रहा है। आगे सांगला जो है एक बड़ी जो डेस्टिनेशन है, बड़ा इलाका है, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब में आता है, लेकिन इसके साथ साथ रास्ते में ड्राई पोर्ट पड़ती है। और यहाँ से फैसलाबाद शहर से जितनी भी हैवी ट्रैफिक आ रही थी, जितने भी ड्राई पोर्ट के बिजनेसमैन हैं और उसके अलावा जितने भी कस्टम की ड्यूटी करने वाले हैं और अफसरान हैं, कस्टम क्लिनिक एजेंट्स हैं, और उसके अलावा एक बड़ी आबादी है यहाँ पे, तारकाबाद है, उसके अलावा आगे जो है वो बड़े बहुत से मोहल्ले हैं। इन सारे मोहल्लों के लिए, इलाकों के लिए ये फ्लाईओवर जो है वो इंतहाई नागज़ीर था और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था FDA फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और उसके ऊपर जो है वो हुकूमत पंजाब ने इसको अलाउ किया और इसके बाद इसकी तकमील जो है वो हुई है। लोगों का क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है कि इस फ्लाईओवर के बनने के बाद लोग किस हद तक इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? मुस्तफ़ीद होने के हवाले से बात करें तो आपके सामने है, देखें ये गाड़ियाँ, बाइक्स, रिक्शे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी तादाद में यहाँ पे चल रही है और लोग जो है वो बड़ी तादाद में मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और रोज़ाना हज़ारों के इलाकों की तादाद में जो है यहाँ से गाड़ियाँ और लोग गुजरते हैं और इस वजह से ऑब्वियसली इसका फ़ायदा हो रहा है। और लागत के हवाले से बात करें तो 0.72 किलोमीटर सिर्फ इसकी लेंथ है और यहाँ से आप देखेंगे वो थोड़ा सा एंगल हो रहा है और उसके आगे जाके फिर जो है वो पहले राइट साइड को एंगल हुआ है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड को एंगल हुआ है। 2 एंगल इसमें आए हैं और उसकी वजह से इसमें टेक्निकल फॉल्ट जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा था और उसी वजह से शुरू में यहाँ पे हादसा भी हुए। 3-4 लोगों की जो है वो डेथ भी हुई। बाइक्स जो है वो चलाते लोग जो है वो ऊपर से नीचे गिर गए थे। उसके बाद इसको जो है वो टेक्निकली इसकी थोड़ी सी अपग्रेडेशन की गई और ब्रिज जो है इसको सीधा किया गया। फिर वहाँ पे जो कैटाइज लगाई गई, ऊपर जो है वो ब्रिज का फर्नीचर लगाया गया, इस टाइप की चीज़ें लगाई गई जिसकी वजह से अब थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर है। लेकिन मजमूई तौर पे ये शहर की ज़रूरत थी और इससे जो है वो लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। सर ये पहले की निस्बत अब तक इस पुल के बनने के बाद हादसात में कितनी कमी आई है? हादसात में जब ये ब्रिज स्टार्ट हुआ था उस वक्त तो टेक्निकली इसमें ये प्रॉब्लम था, फिर इसको FDA ने इसको थोड़ा सा बेहतर भी किया, इम्प्रूव किया, लेकिन उसके साथ जो है वो FDA ने वहाँ पे जो ब्रिज के ऊपर जो उन्होंने सेफ्टी जो वॉल्स हैं उसको बढ़ाया, उसके बाद वहाँ पे पोल्स लगाए, फिर नीचे कैटाइज लगाई रात के लोगों के लिए, उसके ऊपर लाइट्स लगाई, फिर उसके बाद जो है वो उसका एंगल थोड़ा सा बेहतर किया और नीचे जो ब्रिज के ऊपर जो है वो स्पीड ब्रेकर्स बनाए और इस टाइप की चीज़ें लगाई जिसकी वजह से बाद में हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो स्टार्टिंग हुई है तो उस वक्त जो है वो हादसा यहाँ पर रिपोर्ट हो रहे थे। 3-4 लोगों की तब जो है वो डेथ यहाँ पर रिपोर्ट हुई है और लकीली अब जो है वो हालात बेहतर हैं। और कंप्लीशन के हवाले से बहुत से प्रॉब्लम रहे। ड्यूरेशन इसका ताख़ीर का शिकार हुआ। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो वजह ये थी कि इसका जो कंप्लीशन टाइम था, जो FDA के इंजीनियर्स और दीगर अमला था वो इसको बर वक्त मुकम्मल नहीं कर सके, और दूसरी वजह ये थी कि जो रेलवे से NOC लेने थे, इन्होंने रेलवे से NOC जो है वो नहीं मिल रहा था क्योंकि रेलवे अपनी ट्रेनें नहीं बंद करना चाह रहा था और पीछे जो रेलवे लाइन है उसके ऊपर जो स्लैब्स डालनी थी, ब्रिज मुकम्मल करना था। दोनों साइडों से बन गया था लेकिन ब्रिज नहीं हो सका था और उसको ब्रिज करने के लिए फिर बाद में रेलवे की ट्रेनें जो हैं वो तकरीबन 5-6 दिन उनको बंद रखा गया और फिर उसके बाद इसको जो है वो आपस में कनेक्ट किया गया और इस टाइप की ताख़ीर हुई। ऑब्वियसली जब ये ताख़ीर होती है तो फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। इसी वजह से ये 1 अरब तकरीबन 35 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ 0.72 किलोमीटर जो है वो ब्रिज है और वो मुकम्मल हुआ है। शहरी जो ट्रेन की पटरी है उससे ऊपर से गुजर के क्रॉस करते थे, दूसरे रोड पे जाते थे, जो कि काफ़ी ख़तरनाक ट्रैक था और अब उसको बंद कर दिया गया है। उसके हवाले से बताइए। ये देखें ज़रा, अभी इस टाइप के मामला जो है यहाँ पे इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और ये एड्रेस इस वजह से करने की ज़रूरत है कि वहाँ से वन वे तोड़ते हुए लोग आते हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ना होता है इन्होंने और आपस में पीछे से लड़ाई भी हो रही है। लेकिन ओवरऑल जो इसी टाइप की सूरत हाल पीछे जो है वो रेलवे क्रॉसिंग पे होती है और वो हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका पहले तो उन्होंने बड़ी मुश्किल काटी क्योंकि ब्रिज जो है वो
गैर मामूली तखीर हो रही थी। अब वो खासे खुश हैं क्योंकि उनकी दुकानों की वैल्यू जो है वो उसमें इंक्रीज़ हुआ है और खासे जो दुकानदार हैं उसकी दुकानों की जो वैल्यू है प्राइवेट भी थी और उसके अलावा सरकारी भी थी। गवर्नमेंट ने भी उनको जो है वो री ऑक्शन किया है और प्राइवेट लोगों ने भी उसके जो रेंट वगैरह उसको रीशेड्यूल किया है। ओवरऑल जो है वो यहाँ के लोगों के लिए बेहतरी आई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फैसलाबाद में रोड की डिज़ाइनिंग के हवाले से, ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से ट्रैफिक पुलिस तो काम कर रही है, वो चलान कर सकती है, वो अगर रोड के ऊपर वायलेशन होती है वो कर सकती है, लेकिन रोड की डिज़ाइनिंग जो है एक बहुत बड़ा मैटर है। इस रोड की डिज़ाइनिंग के दौरान देखें, पहले मैंने आपको बताया कि ब्रिज के ऊपर जो है वो फाड़ था, ब्रिज को 2 एंगल दिए गए हैं, एक दफ़ा राइट लेफ्ट दिया गया, एक दफ़ा राइट दिया गया, 2 एंगल दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद रोड के ऊपर यहाँ पे डिज़ाइनिंग नहीं की गई। जहाँ पे डिज़ाइन होना चाहिए था, कोई पैदल चलने वालों के लिए रास्ता चाहिए था क्योंकि यहाँ से बड़ी आबादी जो है वो उस साइड पे जाती है, उन्होंने फिर रोड क्रॉस करके दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करनी होती है। फिर उसके अलावा 2 ब्रिज हैं, तीसरी ये रोड है। अब स्पीड भी चेक कर लें कि बाइक्स की किस तरह लोग जा रहे हैं। रोड की डिज़ाइनिंग के हवाले से मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया को अपना जो रवैया है या अपना जो किरदार है या अपनी जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है।